अन्नपूर्णा होती जो घर को एक करके रखती है, और तुम्हारी वजह से ये परिवार टूट रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए हरी, मुझे चले जाने दीजिए। कहीं नहीं जाओगी तुम। तुम्हारा पति होने के नाते इतना हक तो है मुझे। इस हरी की बेवकूफी की वजह से ना श्री इस घर में आ गई। बस अब तो यही सोचते कि पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस लड़की से। कोई चाहे जो भी कहे, मगर मैं तुमसे अपनी शादी करने के फैसले के साथ हमेशा खड़ा रहा। तो मैं आपसे वादा करती हूँ माँ जी, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे मेरे भोलेनाथ जी की कसम है। तुम ले जाओ, क्यों मेरे सामने लाती हो? हरी नहीं चाहता ना तुम जनकपुर जाओ, पर देखिए कल सुबह वो खुद तुम्हें जनकपुर छोड़ने जाएगा। अरे तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, क्योंकि तुमको यहाँ बदला लेने आई थी। मैंने तुमसे बिना तुम्हारी मर्जी के शादी की, इसका बदला। बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा, इसका बदला। क्या सोच रही थी श्री? कुछ नहीं। श्री, मैंने फैसला किया है कि तुम जनकपुर जा सकती हो। कल सुबह वो खुद तुम्हें जनकपुर छोड़ने जाएगा। कल मैंने तुम्हें बाबूजी को फोन करने से रोका था ना, इसलिए मैं खुद तुम्हें जनकपुर छोड़कर आऊंगा। पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो आपने कल रात किया फैसला बदल दिया। पग फेरे की रस्म के लिए तुम जाओगी पगफेरों के लिए। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। तुम जाओगी पगफेरों के लिए, पर तुम्हारे पाँव फिर से इस रघुवंशी हाउस में कभी वापस नहीं आएंगे। मुझे माफ कर देना बापू, आप किसी भी अपने ससुराल की सबसे अच्छी बहू नहीं बन पाई। नरोत्तम, अब भी सोच लो, बिना बताए हमारे यहाँ आना, ये तेरा फैसला ठीक है क्या? पता नहीं शुभा बहन, बस एक ही इच्छा है कि मैं मेरी श्री को खुश देख लूं, फिर भले ही मुझे समधियों की नाराजगी झेलनी पड़े। ठीक है। ये देख जिग्ना, गृहलक्ष्मी के मार्च एडिशन में ये स्पेशल रेसिपी आई है, इसमें से पढ़ और बना। हाँ जी, बस 2 मिनट, मैं दरवाजा खोल के देखूं कौन है। वो तकलीफ मैं कर लूंगी, तू वो कर जो मैंने कहा है। जाओ अब। जी।
आप भी गृहलक्ष्मी पढ़ती है? मुझे भी बहुत पसंद है। घर को कैसे सजाना, कैसे संवारना। सुनिए, मैं कुछ पढ़ रही हूँ और आपकी ये बकबक मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मैं किसी को भेजती हूँ आपको अटेंड करने के लिए। पुजारी जी आप? जी बेटा। नमस्ते। पापू, पापू आप? मैं तो बस यूं ही चला आया, मन कर रहा था। पर बेटा, तू ये संदूक लेकर कहां जा रही है? क्यों? श्री ने आपको बताया ना कि वो पग फेरे के लिए जनकपुर आ रही है। हरी छोड़ने आ ही रहा था। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। नमस्ते। अरे छोटू, हम जो भगवान काशी विश्वनाथ का प्रसाद लाए हैं वो समदन जी को दो। जी। ये लीजिए। ये भोलेनाथ का प्रसाद है। इसे खाने से आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। दुराट, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती। अरे लीजिए ना। दुराट, ये क्या समदन जी, प्रसाद का अपमान? मैंने मना किया था ना। जाने दीजिए ना फाइबा, भगवान से माफी मैं मांग लूंगा। वो क्या है ना, जब से पिताजी के साथ वो एक्सीडेंट हुआ है, माँ भगवान में नहीं मानती। माफ कर दीजिए माँ। चलिए आप आराम कीजिए। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। नहीं बस ठीक है। नहीं आइए ना। ला, मुझे दो प्रसाद। आइए, मैं अभी आई हूँ। श्री, मेरी क्या बात है? उस दिन फोन पर भी तू रो रही थी और आज भी। बेटा सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बापू, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हो, मैंने आपको इतने दिन बाद देखा ना, इसलिए। वरना यहाँ तो सब कोई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। माँ जी ने तो खुद कहा था उनसे कि वो मुझे जनकपुर छोड़ा है। फिर आज समदन जी ने जो कुछ भी किया वो। अब नहीं बापू, दरअसल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए। श्री बेटा, जब बेटी ससुराल चली जाती है तो बाप का दिल बेटी से ज्यादा करीब हो जाता है। बेटी, अगर आज तुझे कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तो मेरा दिल मुझे ऐसे यहाँ आने पर मजबूर नहीं करता।
हरि बाबू तुझे जनकपुर छोड़ने आ रहे थे, और वो भी बिना बताए। बेटा, पग फेरे की रस्म के लिए लड़की वाले ससुराल आते हैं लड़की को ले जाने के लिए, लड़के वाले नहीं आते। और बेटा कोई बात तो है, कोई बात तो है। तू परेशान क्यों है बेटा? रे, क्या हुआ बेटा? नहीं बेटा, नहीं बेटा, रोती नहीं बेटा, क्या हुआ? मैं खुद को इस घर के रंग में नहीं रंग पाई। मुझसे इतनी गलतियां हो गई कि जब भी मैं एक गलती को सुधारने की कोशिश करती हूँ तो बात और बिगड़ जाती है। बेटा, बेटा ये बड़ी बात नहीं, तुमसे गलती हुई। बड़ी बात तो ये है कि तुमने उस गलती को सुधारने की कोशिश की, और शायद इसीलिए जवाई बाबू तुमसे इतना प्यार करते हैं, और वो उनकी आंखों में साफ नजर आता है। बेटा, हर लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो उसे एक अलग घर, एक अलग माहौल मिलता है, और ऐसे अलग माहौल में गलती होना बहुत ही स्वाभाविक है। और इसका मतलब ये नहीं कि उन गलतियों की वजह से तुम भीतर ही भीतर घूटो, भागो। बेटा, इन गलतियों से भागने की बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करो। और बापू, मैंने बहुत कोशिश की, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। ढूंढने से तो स्वयं भगवान मिलते हैं, फिर रास्ता कैसे नहीं मिलेगा? और वैसे भी तुम तो भगवान शिव जी की लाडली हो। बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम परेशान हो और उन्होंने तुम्हें रास्ता न बताया हो, कोई हल न बताया हो? बेटा, ये जो कुछ भी हुआ है उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराने की बजाय ये सोचो कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। समदन जी को अगर तुमसे कोई परेशानी है, उसका भी कोई तो हल होगा ना। शायद एक रास्ता है। भोलेनाथ जी की मूर्ति को देखकर माँ जी का डर जाना बताता है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, और शायद उनके डर से ही मुझे कोई रास्ता मिल जाए। बेटी, क्या सोच रही है तू? आपने ठीक कहा बापू, एक रास्ता है। शायद उसी को बताने के लिए भोलेनाथ जी ने आपको खुद यहाँ भेजा। लेकिन मुझे ये नहीं पता बापू कि इस रास्ते पे चलकर मुझे मेरी मंजिल मिलेगी या नहीं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी श्री हार नहीं मानेगी, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। मुझे आशीर्वाद दीजिए बापू। बोल। मुझे आज्ञा दीजिए माँ जी। आपने मुझे 7 दिनों के अंदर इस घर को छोड़ के जाने को कहा था, लेकिन मैं उससे पहले ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे समझ आ गया है कि
मैं इस घर में रहने के लायक ही नहीं हूँ। मैं तुम्हें बेवकूफ समझती थी, पर तुम हो नहीं। गलती हो गई मेरी, अब जाओ। मैं आती हूँ। एक सास होने के नाते मैं तुम्हें अच्छे से विदा करूंगी। जाओ। बहुत तकलीफ हो रही है ना घर की बहू को इस तरह जाते देखकर? अगर रोक सकता है ना तो रोक ले। पर क्या करे, न जबान साथ देती है न हाथ पैर। अरे तू तो रो रहा है। नहीं, आराम कर और देख मैं कैसे तेरे घर की लक्ष्मी को घर से विदा करती हूँ। देख। अरे ये श्री कहाँ चले गए? माँ मैं देख के आता हूँ। तू रहने दे, मैं देखती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा बड़ी बा। भाभी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो तैयार है माँ जी अपनी बहू को विदा करने के लिए? जाने से पहले अपनी बहू को टीका नहीं लगाएंगी? जलम प्रवाहमावितसुताम्बुजं गतुङ्गमालिका रमक 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 विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नभो सुभं शिवः शिवं शिवं दूर ले जा। तू जानती है ना मैं इन सब में विश्वास नहीं करती। आज तो मेरे पगफेरे की रस्म है माँ जी, आपको तो मुझे टीका करना ही होगा। मुझे टीका कीजिए ना माँ जी, मुझे ठीक से विदा तो कीजिए ना माँ जी। राधे 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 राधे